ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ सचिन पायलट के बीच चली आ रही पुरानी अदावत के बीच पायलट ने सीएम गहलोत के नवजात बच्चों की मौत पर बैठने जाने की परिपाटी नहीं होने वाले बयान पर करारा पलटवार करते हुए कहा कि एक तरफ जहां हम लोग परंपराओं और जो गलत परिपाटियां बनी हुई हैं उनको खत्म करने की बात करते हैं, हम जब कहते हैं कि महिलाओं को घूंघट से परहेज करना चाहिए, अच्छी बात है कि एक पुरानी गलत चली आ रही परिपाटी को तोड़ने की बात हम कर रहे हैं। वहीं मैं समझता हूं कि जब किसी के घर में कोई मौत होती है तो उसका दुख बांटने के लिए, परिजनों के आंसू पहुंचने के लिए अगर परंपराएं नहीं हैं तो ऐसी परंपराएं भी तोड़नी चाहिए। पायलट ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी जनता, अपने मतदाताओं का दुख बांटे, उनके घर जाएं। छोटे बच्चों की मौत पर कोई 13वीं या तीये का कार्यक्रम नहीं होता, लेकिन उनके माँ बाप के आंसुओं को पहुंचने की जिम्मेदारी हम सबकी है, जो हमें मिलकर निभानी चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि एक तरफ जहां हम लोग परंपराओं और जो गलत परिपाटी बनी है उसको खत्म करने की बात करते हैं, और जहां हम कहते हैं कि घूंघट उससे परहेज करना चाहिए, एक अच्छी बात करने का हम जहां बात करते हैं, वहीं मैं समझता हूं कि अगर किसी के घर में कोई मौत होती है, उसका दुख बांटने के लिए, उसके आंसू पहुंचने के लिए अगर परंपराएं नहीं हैं तो परंपरा भी तोड़नी चाहिए। और सरकार की जिम्मेदारी होती है अपने मतदाताओं का दुख बांटें, उनके घर में जाएं। छोटे बच्चों के लिए भगवान न करे उनकी मौत हो जाए तो कोई 13वीं या तीया कार्यक्रम नहीं होता, लेकिन उनके माँ बाप का आंसू पहुंचने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है, इसे हमें मिलकर निभाना चाहिए। दरअसल बीते शनिवार पीसीसी पहुंचे सीएम अशोक गहलोत ने बगैर नाम लिए उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पर निशाना साधते हुए कहा था कि कोटा मामले में कुछ लोगों ने अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की। गहलोत ने कहा था, नवजात बच्चों की मौत पर बैठने जाने की कोई परिपाटी नहीं है, ऐसे में उनके घरों में जाकर बैठने का कोई तुक नहीं था। कुछ स्थानीय नेताओं ने उन्होंने अपनी राजनीति चमकाने के लिए तो किसी को जोधपुर से, किसी को कोटा से, किसी को जयपुर से खड़ा कर रखा है। नवजात शिशु मरता है तो उसका पति जो होता है ना, और पत्नी को जो दुख होता है, जिसके कोख से बच्चा जन्मा है, बच नहीं पाया, सबसे ज़्यादा दुख होता है पत्नी को, फिर पति को, फिर परिवार वाले गुमसुम जाते हैं। उसके लिए कोई बैठने जाने की तुक नहीं होता है, हम उनके घरों में बैठने जाएं, कभी नहीं होता है। याद दिला दे, पिछले दिनों कोटा स्थित जेके लोन अस्पताल में हुई 110 से ज्यादा नवजात बच्चों की मौत के बाद 3 जनवरी को उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अस्पताल का दौरा किया था और नवजात बच्चों को खोने वाले पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया था। साथ ही अपनी ही सरकार के कामकाज को असंतोषजनक बताते हुए जिम्मेदारी तय करने की बात भी कही थी। इसके बाद से प्रदेश में सत्ता हो या विपक्ष, इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी चली आ रही है। मकर संक्रांति के मौके पर पीसीसी पहुंचे प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट ने पीसीसी पदाधिकारियों व कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जमकर पतंगबाजी की। इस मौके पर पायलट ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। वहीं बीजेपी नेताओं द्वारा सीएए के समर्थन में उड़ाई जा रही पतंग के सवाल पर कहा कि आज के दिन राजनीति की बात ना करे तो बेहतर है, लेकिन मुद्दे हवा में उड़ाने की बजाय धरातल पर जाएंगे तो उसका अच्छा रिस्पॉन्स किसी भी दल को मिल सकता है। हम चाहते हैं कि जो भी मुद्दे हैं उस पर चर्चा हो, लोगों की भावनाओं के अनुरूप काम होना चाहिए। आज पूरे देश में असंतोष का माहौल है, विश्वविद्यालयों में पुलिस जा रही है, लोगों को मारा जा रहा है। इस तरह की घटना किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए अच्छी बात नहीं है। देश का नौजवान अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। केंद्र सरकार में संवाद की कमी है, बहुमत के बल पर हम अपनी बात किसी के ऊपर थोपे, यह लोकतंत्र में ठीक नहीं है। वहीं नवगठित पंचायतों के चुनाव के सवाल पर सचिन पायलट ने कहा कि प्रदेश की सरकार ने जो नवगठित पंचायतों के लिए नोटिफिकेशन निकाला था, उस नोटिफिकेशन पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद अब चुनाव के सारे रास्ते खुल गए हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।